हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कुछ व्यूअर्स ने प्लांट साइंस के स्कोप और कॉलेज रिव्यू पर वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया था। आज मैं उन व्यूअर्स के लिए प्लांट साइंस के पार्ट 1 को लेकर आया हूं। एक दो दिन में पार्ट 2 को भी मैं लेकर आऊंगा। आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग दोनों वीडियो को देखें ताकि आप प्लांट साइंस के स्कोप एंड कॉलेज के बारे में अच्छी तरह समझ सकेंगे। जो चैनल पर नए हैं उनका भी स्वागत है, तो जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल हम लोग इस वीडियो के पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। प्लांट साइंस के स्कोप और कॉलेज रिव्यू के पहले हम प्लांट साइंस और इसके ब्रांच को समझेंगे, क्योंकि प्लांट साइंस एक ब्रॉड डिसिप्लिन है और इसके बहुत सारे ब्रांच है और सभी ब्रांच का स्कोप अलग अलग होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्लांट साइंस आखिर होता क्या है। It is a branch of biological science which deals with different aspects of plants. It is one of the oldest branch of biological science. प्राचीन समय में आप जानते हैं कि प्लांट साइंस की शुरुआत हर्बल प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन और कल्टीवेशन से हुआ था। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को विकसित किया और आज के समय में प्लांट का लगभग 5 लाख स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में नोन स्पीसीज है। इट इज ऑल्सो नोन एज बॉटनी, फाइटोलॉजी और प्लांट बायोलॉजी, क्योंकि इसमें प्लांट्स का कंप्लीट स्टडी इसके विभिन्न ब्रांच की मदद से किया जाता है और इसीलिए शायद इसके नामकरण कई नामों से किया जाता है। प्लांट साइंस डेवलप्ड रैपिडली ड्यूरिंग द 19th and 20th centuries with the study of various types of microscopes and DNA analysis. वास्तव में 19th and 20th सेंचुरी में विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था, जिसमें डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर था। यही कारण है कि आज प्लांट साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। मॉडर्न प्लांट साइंस इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। इसके कुछ डिसिप्लिन्स डायरेक्टली इससे रिलेशन रखता है और जिन्हें हम कोर डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। कुछ डिसिप्लिन प्लांट साइंस के सिद्धांत को अप्लाई करता है और इनको अप्लाइड प्लांट साइंस के अंतर्गत रख सकते हैं। कुछ अन्य डिसिप्लिन है जो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ होता है और जिसे हम ऑर्गेनिज्मल डिसिप्लिन के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इन सभी डिसिप्लिन को हम अलग अलग देखेंगे। प्लांट साइंस के सभी ब्रांचेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: कोर ब्रांच, अप्लाइड ब्रांच एंड ऑर्गेनिज्मल ब्रांच, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। तीनों कैटेगरी के अंतर्गत बहुत सारे ब्रांच आते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख ब्रांच का जिक्र हम करेंगे। सबसे पहले हम उन ब्रांचेज का जिक्र करते हैं जो कोर ब्रांच के अंतर्गत आते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत प्लांट के डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर आदि का अध्ययन किया जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत प्लांट के फिजियोलॉजिकल बिहेवियर और उसके फंक्शंस का अध्ययन किया जाता है। Cytology is the study of cell structure and its function. Plant taxonomy is a branch of taxonomy which deals with identification, nomenclature and classification of plants with description. Now plant reproduction. Plant reproduction plant science का एक ब्रांच है जिसमें प्लांट्स के द्वारा नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने का अध्ययन किया जाता है और यह प्रक्रिया सेक्सुअल या एसेक्सुअल हो सकती है। Plant genetics is the study of heredity and variation in plants. Plant anatomy is a branch of plant science which deals with internal structure like cells and tissues of plant. Plant ecology के अंतर्गत हम प्लांट्स का उसके बायोटिक एवं एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं। Epigenetics is the study of inheritable changes of an individual caused by the modification of gene expression. यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जेनेटिक्स में हेरिटेबल चेंजेज की बात होती है, जबकि एपीजेनेटिक्स में इनहेरिटेबल चेंजेज की, जो कि जीन एक्सप्रेशन के मॉडिफिकेशन से डेवलप होता है। नाउ फाइटोसोशियोलॉजी। फाइटोसोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटीज एंड इंटरैक्शंस। Phytogeography. Phytogeography, also called plant biogeography, it deals with the geographical distribution of plants. Phytochemistry. Phytochemistry is the study of secondary metabolites produced from the plants. आजकल प्लांट बायोकेमिस्ट्री के नाम से इसके सब डिसिप्लिन का विकास हुआ है,
जिसमें इन सभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के केमिकल प्रोसेस का स्टडी किया जाता है। प्लांट इवोल्यूशन या प्लांट इवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ प्लांट साइंस विच डील्स विद द प्लांट डेवलपमेंट फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स। Phenology is the study of relations between climate and periodic biological phenomenon like plant flowering, fruiting and germination. Palynology is the study of pollen grains and spores. पैलियोबॉटनी के तहत हम लोग प्लांट्स के फॉसिल्स और इवोल्यूशन का अध्ययन करते हैं। ये सारे जो ब्रांच थे ये कोर ब्रांचेज हैं प्लांट साइंस के, और इसके अंतर्गत बहुत सारे और ब्रांचेज आते हैं जिसका कि यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। तो आइए अब हम लोग अप्लाइड ब्रांच की चर्चा कर लेते हैं। इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर को मुख्य रूप से रखा जाता है। एग्रीकल्चर के अधिकांश ब्रांच जो प्लांट से संबंधित है प्लांट साइंस के अप्लाइड ब्रांच के अंतर्गत आता है। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे सब डिसिप्लिन्स है जो एनिमल और कुछ अन्य ग्रुप से भी रिलेटेड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, एपीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर में ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जो एनिमल और अन्य ग्रुप से रिलेटेड है, उनको छोड़ करके प्लांट साइंस के अंतर्गत मुख्य रूप से वैसे ही एग्रीकल्चर सब डिसिप्लिन्स को रखेंगे जो प्लांट से रिलेटेड है। ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैंने एग्रीकल्चर के लगभग सभी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज को जो कि आप यहां पर देख रहे हैं इन सारे का एक्सप्लेन हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो आप लोग जो एग्रीकल्चर के ये सारे ब्रांच देख रहे हैं इसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वो वीडियो, इसका टाइटल है एग्रीकल्चर एंड इमर्जिंग सेक्टर, जरूर देखें। ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस विद डॉक्टर ए के साहनी के प्लेलिस्ट BCECE एंड ICAR एग्जामिनेशंस में मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग ऑर्गेनिज्मल ब्रांच की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी कहा था कि ऑर्गेनिज्मल ब्रांच किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्मल ब्रांच की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस। Phycology is the study of algae and it is also known as algology. Mycology is the study of fungi, यानी कि ये फंगस का स्टडी करता है। Agrostology is the study of grasses. Orchidology is the study of orchids. Pteridology is the study of ferns and other pteridophytes. Rhodology is the study of roses. अब आपके सामने क्लियर है कि प्लांट साइंस क्या है और इसके कौन कौन से मुख्य ब्रांच है। प्लांट साइंस के लगभग सभी ब्रांच अपने आप में परिपूर्ण और एक नयापन लिए हुए हैं। प्लांट साइंस के स्कोप को हम इन सभी ब्रांच के स्कोप को इंक्लूड करके देख सकते हैं। वीडियो काफी लंबा न हो जाए इसलिए मैंने प्लांट साइंस के इंट्रोडक्शन, ब्रांचेज, स्कोप एंड कॉलेज रिव्यू को 2 पार्ट में बनाया है। हालांकि इन 2 पार्ट में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, खासकर डिसिप्लिन वाइज स्कोप एंड कॉलेज रिव्यू देना संभव नहीं हो पाएगा। इस पार्ट में हमने प्लांट साइंस के इंट्रोडक्शन और ब्रांच को डिटेल में समझा है। पार्ट सेकंड में हम लोग प्लांट साइंस के स्कोप और कॉलेज रिव्यू के बारे में देखेंगे। अगर आपको इस चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल से जुड़िए और मुझसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़िए। सबसे जरूरी, वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू टू स्टे विथ अस।